गुड आफ्टरनून पब्लिक। तो आज हम निकल पड़े हैं मुंबई घूमने। ये फर्स्ट टाइम है हमारा मुंबई का और बहुत सी चीज़ें हुई है इस दौरान, जिसको पूरा वर्णन आपको दिया जाएगा कहीं पे आराम से बैठ के। तो फिलहाल तो मेरी आ रही है लोकल ट्रेन और उसमें मेरे को चढ़ना है। तो हम ऑफिशियली आ चुके हैं CST, मुंबई का सबसे आइकॉनिक और हेरिटेज साइट। गेटवे ऑफ इंडिया भी है, लेकिन वहाँ पे जाएंगे इसके बाद। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अभी और फर्स्ट टाइम है मेरा। तो यहाँ का जो पूरा वातावरण है थोड़ा कुछ अलग ही है। यहाँ पे गर्मी बाकी एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को। दिवाली की 3 दिन छुट्टियाँ मिली थी, तो घर जाने और आने के लिए हमें 1-1.5 दिन लग जाता है। तो इसकी वजह से हमने दिवाली में घर जाना कैंसिल कर दिया। हम आ गए मुंबई घूमने के लिए। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ पे है CST। तो यहाँ पे अभी पूरा CST का माहौल देखेंगे। यहाँ पे एक क्रॉफर्ड मार्केट करके वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद जाएंगे हम गेटवे ऑफ इंडिया। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना इस बिल्डिंग का, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो पूरा यूरोपियन टाइप का वाइब्स है कि इंग्लैंड का जो आर्किटेक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है। तो पिलर्स भी बहुत अच्छी तरीके से सजाए गए हैं। तो आज संडे है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। और जब हम CST स्टेशन के बाहर आते हैं फिर भी हमें दिखता है एक और ख़तरनाक लेवल का स्ट्रक्चर, जो कि एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। जैसे ही आप CST से बाहर आते हो आपको दिखाई देती है मुंबई महानगर पालिका। ये भी एक हेरिटेज साइट्स है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो शायद कि उनकी कुछ रानी वगैरह थी इंग्लैंड की, तो उनका यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है। और ये तब की है, उनके अंग्रेज़ों के ज़माने की है पूरी तरीके से। और जैसे कि उस टाइम पे हो सकती थी उसी तरीके से इन्होंने रखने का ट्राई किया है। और यहाँ पे हर बार कोई ना कोई मतलब जो काम है, जो इसको प्रिजर्व करने का काम होता है वो चलता रहता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है ये। जो आप देख रहे हो ना, ये है छत का पानी नीचे जाने के लिए जो अपन रखते हैं, पाइप वगैरह निकालते हैं, उस टाइम का ही ये। और ना जाने क्यों इस पर कुत्ते का सिंबल लगा हुआ है, कुत्ते का मूर्ति बना हुआ है। हर एक जो पानी जाने वाली लाइन है उस पर कुत्ते का सिंबल बनाया। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो इंग्लैंड जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने जो कुछ अच्छा काम करके गए, सच में बहुत ही बढ़िया काम किया है ये बस बना के। CST का जो पहला नाम था वो था विक्टोरिया टर्मिनस। और जब रानी विक्टोरिया के रूल को 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे तो उस खुशी में इसको बनाया गया था। 1878 में इसका काम शुरू हुआ था और 10 साल लगे थे काम ख़त्म होने में। ख़ास बात ये है कि जैसा कि मैंने सुना है, यहाँ पे जो एक रानी विक्टोरिया के जो बीच में एक स्टैचू है सबसे ऊपर लगा हुआ, इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ट्राई किया था। लेकिन आर्किटेक्चरल स्टडी जो थी उसके हिसाब से अगर स्टैचू को हटा दिया जाए तो जो बहुत सा जो CST स्टेशन का जो पार्ट है, बहुत सा पार्ट मतलब कोलैप्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस हिसाब से, और ये बात कुछ हद तक मुझे सच भी लगती है, क्योंकि हमारे जो किले हैं, जो पुराने किले हैं, उन पे जो एकदम ऐसे प्रकार का जो आर्किटेक्चर बना था तो उसमें एक लॉक स्टोन हुआ करता था। अगर वो लॉक स्टोन हटाया जाए तो मतलब पूरी जो दीवार थी वो छत से गिर जाती थी। तो ये आर्किटेक्चर का कुछ एक जो नमूना होता है, या फिर कुछ आप इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल भी कह सकते हो। जो CST स्टेशन है इसको गॉथिक, विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। और आपको लगता होगा कि वहाँ के जो मज़दूर है
जो इंग्लैंड के जो मजदूर है वो यहाँ पे आके इसे बांध गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन लोग थे बांधने वाले, लेकिन आर्किटेक्चर खाली वहाँ का था। जो हमारे फेडरिक स्टीवंस भाई साहब है, उन्होंने इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था पूरा। तो ये जो मुंबई की पुरानी बेस्ट वाली गाड़ी है ना, इनमें अभी भी वो पॉम पॉम वाला हॉर्न बजता है मतलब इलेक्ट्रिकल हॉर्न अभी तक उन्होंने नहीं लगाया है। जब से मैं मुंबई आया हूँ तब से देख रहा हूँ पॉम पॉम का आवाज़ आते ही बाजू में हटने का, क्योंकि बस आ रही है। इंटरेस्टिंग ना। अभी हमने ठंडा ठंडा नींबू पानी पी लिया है और अब हम निकल पड़े हैं गेटवे की तरफ। गेटवे यहाँ से लगभग एक 35 मिनट्स का वॉक है। तो ऑप्शन था, टैक्सी भी है, टैक्सी आपको ले जाती है एक 40 समथिंग रुपए में, 20-40 रुपए। तो लेकिन हमें करना है एक्सप्लोर। किसी शहर को अच्छे से तरीके से जानना है, तुम्हें अच्छी तरीके से उसको पहचानना है, तो वहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है, गुम हो जाओ। बस घूमो, यहाँ वहाँ घूमो। घूमते घूमते तुम्हें बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नई नई दिखने को मिलेगी। मुंबई की आइकॉनिक डबल डेकर बस अभी वापस आ चुकी है, लेकिन नए अंदाज में। ये है ईवी वाली। इसका एक बार रूट जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बैठना होता है तो। हर स्टेशन के बाहर आपको ऐसी एक मार्केट देखने को मिलती है मुंबई में, जो कि सस्ते दामों में आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है रिजर्व बैंक की बिल्डिंग। और साथ ही में मेरे पीछे ये जो वाइट कलर में आप दिख रहा है, अभी ये आसमान की तरह है, लेकिन वाइट कलर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वो भी रिजर्व बैंक की है। तो जिस पार्ट में अभी हम हैं ना मुंबई के, यहाँ पे बहुत से इम्पोर्टेंट ऑफिसेस है। नौदल का भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक मुख्यालय है और बहुत सी चीज़ें। तो काफ़ी हाई सिक्योरिटी एरिया है और काफ़ी खूबसूरत, मतलब वेल मेंटेन्ड है। जहाँ पे ये बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का जो काम है वो नगर पालिका बहुत अच्छी तरीके से करती है। आरबीआई बिल्डिंग, ये जो है ये सेंट्रल लाइब्रेरी है मुंबई की, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। तो ये है मेरे पीछे डीएम ऑफिस ऑफ मुंबई। तो जैसे कि मुंबई एक जिला भी है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स डीएम होंगे। तो मैं हर बार मैंने एक मतलब क्यूरियोसिटी रही है कि हमारे यहाँ का डीएम ऑफिस जो है, मतलब वो बिल्डिंग जो है वो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग होती है हमारे ज़िले की। तो मुंबई का कैसा होगा? मुंबई मतलब यानी कि अभी पूरा जो आर्थिक राजधानी है हमारा, जो इतने बड़े बड़े अच्छे यहाँ पे बिल्डिंग है, तो उसका कैसा होगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है और इसको अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने जो पुरानी अपनी वस्तुएं थी उनका यूज़ किया है। एक्चुअली में ये पुराने ऑफिसेस ही थे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया और उसी के बाजू में है ताज होटल। आज संडे है, तो यहाँ पे फुल एकदम गर्दी है, क्योंकि हॉलीडेज़ भी चल रहे हैं। और संडे के दिन यहाँ के जो लोकल्स है, मतलब प्रिफर नहीं करते आना, तो बोलते हैं वीकडेज़ में चला जा। बट अपन क्या है, अपन कॉर्पोरेट वर्क करें तो अपने को संडे को ही छुट्टी रहती है खाली। तो आ गए एक अच्छा खासा संडे देख के। हेलो, यहाँ पे लोग जो है फेरी लेके जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो फेरी में जाते हुए अपने को दिखे। अपन भी ट्राई करते हैं, अगर बजट में अगर बैठता है तो हम भी फेरी में बैठते हैं भाई, नहीं तो किसी और दिन। शायद मेरे ख्याल से अभी आज जो है पूरा टूरिस्ट से भरा हुआ है, तो आज के दिन कुछ बोल नहीं सकते कितना हो। ये वही होटल है जब जमशेदजी टाटा जी ने इसे बनाया था और इंडियंस को एक दर्जा उन्होंने दिया था अंग्रेज़ों के सामने, जबकि उस टाइम पे लिखा जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड होटल्स के बाहर बड़े बड़े।
तो इन्होंने ये होटल बनाया और आम जनता के लिए खुला कर दिया। उस टाइम पे इसका रेट इतना ज़्यादा हाई नहीं था, अफोर्डेबल रेट रखा था ताकि हर कोई यहाँ पे आके एंजॉय कर सके। और इसका जो आर्किटेक्चर वगैरह है सब ये यूरोपियन मिक्सचर आर्किटेक्चर है, यूरोपियन इंडियन मिक्स है। और इसका टाइल्स इटालियन है और सब पंखे वगैरह सब जर्मनी से लाए गए। बोट राइड के बारे में हमने यहाँ पे पूछताछ करी तो हमें पता चला कि 250 रुपये आधे घंटे का यहाँ पे रेट चल रहा है बोट राइड का। ऐसा मतलब पता है टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन कुछ तो मतलब होता है यार, इतना भी क्या लूटना है ना। तो यहाँ से मेरा प्लान था मरीन ड्राइव पे जाके सनसेट देखूँगा, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत होने के कारण मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे टाइम लग गया। तो और मरीन ड्राइव के जाने के लिए भी अभी वक्त तो बचा नहीं, सनसेट हो चुका है लगभग, तो इसीलिए मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया और यहीं पे मैं बैठा था थोड़ी देर समंदर का लुफ्त उठाते हुए। और अब हम चले वापस, क्योंकि हमें जाना है डी मार्ट से कुछ शॉपिंग वगैरह खरीदनी है। कल से फिर वही कॉरपोरेट मजदूरी का शुरुआत हो जाएगी। अभी 3 दिन तो छुट्टी थी, तो फिर से मजदूर के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो इसके लिए हम जा रहे हैं डी मार्ट के लिए। और यहाँ से अभी फिर से वापस जाना पड़ेगा CST, बट आई होप CST में अभी लाइट्स वगैरह लगी हुई हो, क्योंकि CST स्टेशन देखने का मज़ा लाइटिंग में भी बहुत आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग्स लगाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे मज़ा तो आएगा। चलो, और मरीन ड्राइव क्या है, मरीन ड्राइव में जा चुका हूँ इससे पहले भी, और मरीन ड्राइव गिरगांव चौपाटी गए थे हम लोग। और उसके बाद अभी देखते हैं, जब कभी मूड हो जाएगा किसी शाम को, अगर ऑफिस का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब जाता है तो आके बैठ जाएंगे मरीन ड्राइव, नज़दीकी तो है। तिकीट घ्या मागून, समोर आता आलेले। अभी मैं वापस चलने लग रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये म्यूनसिपल ऑफिस है। दोपहर में थोड़ा सुना लग रहा था, लेकिन अभी पूरा कलरफुल हो चुका है। अभी लाइटिंग वगैरह बहुत बेहतरीन है। और मेरे पीछे है CST। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये सब रात के टाइम में। ट्रेन की गर्दी देखते हुए मैंने अभी डी मार्ट का प्लान कैंसिल कर दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर। तो आज मज़ा आया, फर्स्ट टाइम मैं कई बार अकेला घूमने को गया था, तो घूमा और आपको घुमाया भी, मज़ा तो होता है। सो अभी बहुत थक चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।